Good afternoon to all of you. Good afternoon, babies. So, today is Wednesday and the date is yes, 6th October. 6th October. Very good. And day is Wednesday. Very good. So, students, today you are going to do मैथ्स वर्क और मैथ्स में आपने करना है सर्कल द करेक्ट नंबर. So ma'am has drawn some pictures for you. You can see here ma'am has drawn some ice creams, rectangles, flowers, balloons and umbrella. So your mama can draw it for you fast. आपके मम्मा आपको पिक्चर ड्रॉ कर दें और नंबर्स लिख दें. तो फिर हम स्टार्ट करते हैं. प्लीज पेरेंट्स ये नोट डाउन करते हैं बच्चों के लिए. सो बेबी आज मैम सोच रहे हैं कि आपका सरप्राइज टेस्ट ले लें. तो ये आपका सरप्राइज टेस्ट है. तो आपने मम्मा से हेल्प नहीं लेनी. आपने अपने आप पिक्चर्स को काउंट करना है. राइट. यू विल काउंट द पिक्चर्स and see the numbers in front of them. Whichever number is correct, you will put a circle on that number. अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 3 आइसक्रीम्स है, you will circle 3. अगर आपको लगता है 2 है, you will circle 2. अगर आपको लगता है 10 है, तो आपको 10 को सर्कल करना है. Whichever. First count with your pencil, put a dot and count. This is your test. मम्मा आपको पिक्चर्स ड्रॉ करके देते हैं और अकॉर्डिंगली आप सिमर हैज डन वेरी गुड. लेट मी चेक द अदर्स. आज बहुत थोड़े बच्चे आए हैं. सिमर, स्वस्ति, मुस्कान, मिष्टी है ये, है ना. ओके ओके. प्रियांशु बैंस, दिव्यांश चड्डा, आरवी, सानवी सोनी. isn't it? नहीं, किरत कौर. Sonia Gangar is Kirat Kaur, isn't it? Yes, Kirat Kaur है ना? Sonia Gangar. Thank you जी. Okay. So dear, some of the cameras are off. So I cannot see you. Priyanshu Benz, Arvi, your camera is off. Yes, very good Sanvi. Arvi, Priyanshu Benz. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. बेटा हमेशा कैमरास ऑन रखते हैं सो दैट मैम कैन वॉच यू. ओके, वेरी गुड. मैम रैंडमली आपको वॉच कर रहे हैं कि आप वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. गुड. यस सानवी. Very good. So here Mishti has filled colors also. They're looking so beautiful. Okay. Swasti, have you finished? Swasti अभी कर रही है. Swasti, कर लो. We are waiting for you. Finish it off. So respected parents, babies ने ये किया. Now it's your turn to give marks out of 5 and big stars with smiley. Please check the work and give marks out of 5 and smileys and stars to the students. So let me check आपको कितने marks मिले, stars मिले कि नहीं मिले.
Okay. So next page is smaller number. Okay. Next concept is smaller number. So beta, for smaller number you should know your counting first. आपको पता होना चाहिए कि आपकी काउंटिंग अगर करेक्ट है तो आपको स्मॉलर नंबर पता चल जाएगा। आपको 1 से काउंटिंग आपको आनी चाहिए जहां तक मैम ने नंबर्स दिए। ओके, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 6 7 8 9 एंड 10। सो बेबी क्या है कि 10 लास्ट में आया ना, 10 लास्ट में आया ना, तो ये बिग है। जो सबसे पहले नंबर आता है वो स्मॉल होता है। तो 1 इज स्मॉल, 2 is bigger than 1, 3 is bigger than 2, 4 is bigger than 3, 5 is bigger than 4, 6 is bigger than 5, 7 is bigger than 6, 8 is bigger than 7, 9 is bigger than 8 and 10 is bigger than 9। तो मैम के पास यहाँ पे 10 तक नंबर्स है, तो आपने भी साइड में आप काउंटिंग भी लिख सकते हो। अदरवाइज आपने चेक करना है which number is smaller। Two numbers are given here, two numbers are given। See, first number is 3, the second number is 8। Okay, so which number comes first? If you see the chart here, अगर आप यहाँ पे देखो तो 3 आया यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8, 8 आफ्टरवर्ड्स आया है, 8 बाद भी आया है, तो 8 बिग है और 3 स्मॉल है। तो रेडी सर्कल, सर्कल किसको करेंगे, किसको सर्कल करेंगे, 3 को भी 8 को। यस, टेल मी बेटा, which number is small? Very good, 3 is small। So we better circle 3 now 20। ओके, 20 एंड 30। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें भी मैम सिखाते हैं आपको कि कैसे फाइंड आउट करना होता है। पहले हम फर्स्ट नंबर लेंगे, देखो फर्स्ट नंबर क्या है, 2 है और ये फर्स्ट नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, 2 पहले आया, यस, 3 बाद में आया, यस यस। तो जो 2 वाला नंबर है वो छोटा है क्योंकि 2 पहले आया, और 2 वाला नंबर कौन सा है, 2 0 20। कौन सा नंबर है ये, 2 0 20। तो इजीली हमें पता चल गया कि 20 है स्मॉल। अदरवाइज आपको पूरी आपको काउंटिंग 30 तक बोल के देखना पड़ेगा, विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो शॉर्ट में मैम ने आपको सिखा दिया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको 10 तक काउंटिंग आती है अच्छे से तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो विच नंबर इज स्मॉल एंड विच नंबर इज बिग, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर इज 9 एंड 5। अब इसमें चेकआउट करते हैं विच वन इज स्मॉल। तो 5 इज हियर, 5 यहाँ है, 5 6 7 8 9। अब 9 बाद में आया, आफ्टरवर्ड्स आया ना,
और 5 पहले आया, so 5 is small. So we put a circle around 5, right? Very good. Okay. अब बेबी देखो नेक्स्ट नंबर है 11 एंड 1। आपको सबको पता है कि काउंटिंग में सबसे पहले 1 आता है, पता है ना? सो विच नंबर इज स्मॉल, 1 और 11? 1 स्मॉल है कि 11 स्मॉल है? 1. Excellent answer. So we put a circle on 1. Yes, great answer. Now, very good, correct answer. Now let's see the next number. Next number is 19 and 29. अब ऐसे तो हमें पूरी काउंटिंग बोलनी पड़ेगी, तो टाइम लगेगा ना। हम फर्स्ट नंबर चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? 1, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन सा है? 2। अब हम काउंटिंग में देखते हैं, 1 पहले आया, 2 आफ्टरवर्ड्स आया, 2 बाद में आया, तो 1 वाला नंबर स्मॉल है। 1 वाला नंबर कौन सा है? 1919। यस, 1919 is small. So fast we have come to know ये number small है, and we put a circle around it, right? बेबीज आप स्मॉलर नंबर में मिस्टेक्स करते हो, तो मैम ने आपको ये एक और मेथड सिखाया। सामने अगर आपकी काउंटिंग है, ठीक है, अगर आप बोल के बोल सकते हो दैट इट्स वेरी गुड। अगर आपको बोल के मिस्टेक हो जाती है, तो आप सामने साइड में 1 to 10 काउंटिंग लिख लो। और जैसे मैम ने अभी बताया ना, अगर 2 डिजिट्स वाला नंबर है तो कैसे फाइंड आउट करना है? पहले हमने फर्स्ट नंबर को चेक करना है। फर्स्ट नंबर चेक करते ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर स्मॉल है, राइट? सो इट्स वेरी इजी दिस वे आल्सो। So I hope you understand the concept, and if you have understood it, then you will not make mistakes anymore. अगर आपको समझ आ गई है तो नेक्स्ट टाइम आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, राइट बेबी? राइट? ओके, ग्रेट, थैंक यू। Now next is beta table of 0. So you have done table of 0 so many times, isn't it? You have done table of 0 so many times. So let's check कि आपको ये टेबल आता है कि नहीं आता है। और उसके बाद है सर्कल। सो टेबल ऑफ 0 एंड सर्कल आपने अपने आप करना है, और सर्कल का भी मैम आज टेस्ट है, टेस्ट ले रही है, ठीक है, सरप्राइज टेस्ट। जैसे मैम ने सर्कल द करेक्ट नंबर का बोला है कि वो टेस्ट है, उसमें मार्क्स मिलेंगे। सेम वे ड्रॉ एंड कलर द सर्कल में भी मार्क्स मिलेंगे, राइट? सो मैम बता रहे, सो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स आपको बता दें कि हम मार्क्स कैसे देते हैं सर्कल में, राइट? सो वी डिवाइड द मार्क्स and we give 3 marks for drawing and 2 marks for coloring. So total is 5 marks, right? So we see check drawing 3 marks, coloring 2 marks. So total is 5 marks, right? So बेबीज अगर आपकी बैंगल आप प्रॉपरली होल्ड नहीं करते हो तो आपका हैंड शिवर हो जाएगा और आपकी सर्कल अच्छी नहीं बनेगी। अगर सर्कल अच्छी नहीं बनेगी तो आपको 3 out of 3 नहीं मिलेंगे, राइट? अगर आपकी सर्कल परफेक्ट है, बिल्कुल राउंड है, तो यू कैन गेट a 3 out of 3। नेक्स्ट इज कलरिंग पार्ट। अगर आपने कलरिंग में वाइट स्पेसेस छोड़े हैं, नोटबुक कैन बी सीन एंड योर कलर हैज कम आउट ऑफ द सर्कल, सर्कल से बाहर आ गया आपका कलर, तो आपको 2 में से 1 मार्क ही मिलेगा।
अगर थोड़ी सी बेटर है तो 1.5 भी मिल सकता है। अगर बिल्कुल परफेक्ट है कलरिंग so you can gain 2 out of 2. So your mama is going to give you marks accordingly. ड्राइंग के और कलरिंग के अलग अलग से आपको मार्क्स देंगे और लेट्स सी हु इज कलरिंग ब्यूटिफुली एंड हु इज नॉट कलरिंग ब्यूटिफुली। मैम रेंडमली चेक करते हैं आपको। आपने बैंगल को खुद होल्ड करना है। ममा इज नॉट गोइंग टू होल्ड द बैंगल फॉर यू। अपने आप होल्ड करनी है बैंगल, ममा की हेल्प नहीं लेनी बैंगल में, राइट? टेबल ऑफ जीरो तो आपको सबको आता, मुझे पता है। स्टार्टिंग विथ जीरो, जीरो जीरो ज़ा जीरो, जीरो वन ज़ा जीरो। तो सबने जीरो से स्टार्ट करना है ना? लेट्स चेक। वेरी गुड सिमरजीत। गुड आरवी। यस स्वाति बनाओ। ड्रॉ द सर्कल, ड्रॉ द सर्कल। मैम इज वॉचिंग यू। ओके, यू हैव ड्रॉन ऑलरेडी। गुड स्वाति, वेल डन, वेरी गुड। सो स्वाति इज डूइंग आउटलाइन फर्स्टली। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपके कलर्स बाहर ना निकले। आराम से स्लोली एंड ग्रेजुअली कंप्लीट द आउटलाइन एंड देन फिल कलर्स। वेरी गुड, वेल डन स्वाति। Okay, Mishti, let's see what you're doing. Mishti is going to draw a circle. Or you have finished? Okay. Mishti is also coloring. Good, Mishti, well done. Good. Color the outline first. और पूरा ध्यान रखना है, आपने अपनी नोटबुक टर्न कर सकती हो। स्वाति, सॉरी मिष्टी, आप अपनी नोटबुक को टर्न कर सकते हो, घुमा सकते हो। वेरी गुड, वेल डन। So others also you can turn your notebook। बेटा आप अपनी नोटबुक टर्न कर करके कलर कर सकते हो, घुमा घुमा के, फिर आपकी कलर्स बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे देखो मिष्टी कर रही है ना? मिष्टी अपनी नोटबुक को टर्न कर रही है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। सानवी हैज डन ऑल द वर्क। वेरी गुड सानवी, एक्सीलेंट, शाबाश। Sanvi, please put your camera on. Sanvi, camera on please. Let me check. Sanvi, your camera is off, beta. Yes. Sonia, okay. Kirat कौर आ गई है सामने। किरत, let me see your work.
धीरज शो मी योर वर्क। आपकी नोटबुक पे मम्मा को बोलो कैमरा फोकस करेंगे। कैमरा नोटबुक पे करेंगे तभी मैं देखूंगी, है ना। करो आप। वेल डन, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, गुड, वेरी गुड, परफेक्ट सर्कल, perfect, very good. Fill colors in it. Fill your colors. Great. Fill your colors, baby. Pranchu has done his work. Pranchu, you have finished your work. Let's see. दिखाओ बेटा, दिखाओ। आपके कलर्स लग रहा थोड़े थोड़े बाहर आए कि नहीं। गुड, गुड बेटा, आपका हैंग हो गया कैमरा। वेरी गुड। एंडी डोंट हरी, आराम से करो कलरिंग, बाहर आ जाएंगे कलर्स बेटा। जो व्हाइट स्पेसेस है आपने थोड़ा थोड़ा स्पेस लेके कलरिंग करनी है। आप हैपेजेंटली कर रहे हो तो हैपेजेंटली आपकी कलरिंग नीट नहीं आएगी, ठीक है, आराम से। ओके, ऑलराइट बेटा, ओके मिष्टी, यू हैव डन गुड। सानवी देखो, आपने ना कलरिंग कभी कहीं पे की है, कभी कहीं पे की है, आपके कलर्स बाहर भी आ गए हैं और देखो सर्कल अच्छी नहीं लग रही है ना। आपने स्मॉल पोर्शंस लेके थोड़ी जगह लेके कलरिंग करनी स्टार्ट करनी है, पहले आउटलाइन करनी है सबसे पहले, राइट बेबी, राइट। वेरी गुड, आई हैव सीन ऑल्सो, देख भी लिया मैंने, क्या बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, गुड, वेरी गुड। सो यू हैव फिनिश्ड विथ योर वर्क। सो बेटा लेट्स कंटिन्यू विद द ओरल वर्क। तो मैम कट करके दोबारा वापस आए, सबका वर्क हो गया ना, यस, वेल डन। बट उससे पहले आज हम थॉट रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, ठीक है। तो आज का थॉट है, टुडेज थॉट इज डोंट हर्ट एनीवन। डोंट, सबने बोलना है ये थॉट, बोलो डोंट, डोंट हर्ट एनीवन। डोंट हर्ट एनीवन। डोंट हर्ट एनीवन का मतलब होता है कि आपको किसी को भी तकलीफ नहीं देनी है। मैम की बात सुन लो पहले, फिर आप बोलना। डोंट हर्ट एनीवन का मतलब होता है आपको किसी को भी तकलीफ नहीं देनी है।
जरूरी नहीं होता है कि आपने किसी को चोट लगा दी, ठीक है, किसी को मारा, उसको चोट लग गई, तो दैट इज हर्टिंग, दैट इज वन टाइप ऑफ हर्टिंग। और दूसरे वे में आप हर्ट कैसे करते हो, जब आपके पेरेंट्स, आपके बड़े आपको कुछ कहते हैं तो आप टेंट्रम्स थ्रो करते हो, गुस्सा दिखाते हो, उनका कहना नहीं मानते हो, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हर्टिंग। वहां भी आप तकलीफ दे रहे हो, राइट, दैट इज ऑल्सो हर्टिंग। तो आपने अपने आप को प्रॉमिस करना है कि यू विल नॉट हर्ट एनीवन। नेक्स्ट हर्टिंग इज, आप क्या करते हो, अब फ्लावर्स लगे होते हैं ना, आप क्या करते हो, उनको प्लक करते हो, तोड़ते हो, और फिर आप मैम के लिए लेके जाते हो कि मैम दिस इज फॉर यू। बट क्या हुआ, फ्लावर जो था, फ्लावर लगा हुआ था, और उसको तकलीफ हुई ना आपके तोड़ने से, पेन हुई ना, तो ये हर्टिंग दैट प्लांट ऑल्सो। आपने उस प्लांट से फ्लावर्स को नहीं तोड़ना है। जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर लगे हुए बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, बट जब उनको हम तोड़ लेते हैं तो फिर वो ड्राई हो जाते हैं, उनकी ब्यूटी जो है वो फिनिश हो जाती है, राइट। तो सम नॉटी चिल्ड्रन व्हाट डू दे डू, कोई डॉगी आया तो डॉगी को वो जान के उनको मजा आता है कि डॉगी को हिट करने से, कभी स्टोन उठा के डॉगी को मार देते हैं, तो डॉगी को जब चोट लगती तो वो भागता है, राइट। कभी स्टिक से आप मारते हो डॉगी को, राइट, तो दैट इज ऑल्सो हर्टिंग, वो आप एनिमल को हर्ट कर रहे हो। तो आपने आज प्रॉमिस लेना है, प्रॉमिस दैट यू विल नॉट हर्ट एनीवन, यू विल नॉट हर्ट एनीवन, प्रॉमिस, गिव योर प्रॉमिस बाय शोइंग योर थंब। अपने थंब दिखा के प्रॉमिस शो करो, थंब दिखा के प्रॉमिस शो करो कि आपने किसी को हर्ट नहीं करना, पेरेंट्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, किसी को नहीं हर्ट करना, नहीं करना ना, यस, ओके, वेल डन, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। नाउ आई विल कट द क्लास, आपने रीजॉइन करना है फॉर ओरल वर्क, राइट बेबीज, थैंक यू सो मच।